हिजबुल्लाह को मार दिया। 80 टन बम मारे हैं उसके कमांड बंकर के ऊपर। उनको पता लग गया है इसराइलीज को कि यहां पर 2 बक्के बैठा है, 2-3 मंजिल जमीन के नीचे चाहिए 2-3 मंजिल बैठा है, 2 बक्के, वहीं पर मारे 80 टन बम, वहीं पर केवन हो गया, पूरा मैटर खत्म। दोस्तों, ये बात मैं कई बार पहले कह चुका हूं। क्या जरूरत थी हिजबुल्लाह को? फालतू में पंग। वहां पर हमास पिट रहा था। पिटने देते। तुम्हारे अंदर जिहाद के लंगूर ने गुलाटियां खाई। तुमने बोला हम भी जिहाद करेंगे। कर लिया जिहाद, खत्म कर दिया उसको, थैंक यू बोल दिया उसको। शास्त्रों में इसको उड़ता तीर कहा गया है। अच्छा खासा चुपचाप बैठा था, कोई इसको कुछ नहीं कह रहा था। किसको पता कि वो चौधरी बना, उसको निपटा दिया। और इसके चौधरी बनने के चक्कर में अब पूरा जो लेबनन है, यहूदियों ने इतने बम मारने, जो वह बिल्कुल गाजा जैसा बन जाएगा। अब आप समझ लिए। मैं आपको कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताता हूं। ये जो ऑपरेशंस हुए हैं लगातार 2-4-5 हुए हैं, एक नहीं। कमांडर हिजबुल्लाह का सदर्न फ्रंट अली कराकई, इसको भी निपटा दिया। नसरल्ला की बेटी भी मारी गई। अनफॉर्चुनेटली नॉन कम्बैटेंट थी। मेन हेडक्वार्टर्स इन द सदर्न सबर्ब्स ऑफ बेरूट, दहाइये, उधर इसका अंडरग्राउंड बंकर था। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे देखो, कैसा बदमाश आदमी है। ऊपर बिल्डिंग सिविलियन रह रहे हैं, ठीक है ना? बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रहे हैं, वहां पर रहे हैं छुप के। आप कभी भी देखना, जिहादी जो है ना, कभी सामने से वार नहीं करेगा। जिहादी डरपोक होता है। जिहादी जो है, हर समय पीछे वार करेगा, हर समय औरतों और बच्चों की आड़ लेके वार करेगा, हर समय सिविलियंस को सामने रखेगा। जिहादी, जिहाद का मतलब ही यही है। नहीं, जिहाद का मतलब यह कि अरे ईरान को बोलो यार, तुम सामने लड़ो। ईरान कहता है कि अब हम शोक मनाएंगे साहब, अब हम शोक मनाएंगे, और हम इसलिए शोक मनाएंगे क्योंकि बहुत महान आदमी है सैयद हसन नसरुल्लाह, जो मर चुका है। वहां पे मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी, और इतना डरा है यह। ठीक है, जो सुप्रीम लीडर है ईरान का भाई, इतना डरा है कि उसने बोला मेरी लोकेशन चेंज कर दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का सिंपल स्टेटमेंट है कि तुम कहीं नहीं छुप सकते ईरान में। ईरान में कोई भी जगह हमारी रीच के बाहर नहीं है, हमारी पहुंच के बाहर नहीं है। अगर तुम्हें यह गलत फहमी है कि तुम ईरान में उस बिल में चुप जाओगे, क्योंकि इन पागल मौलवी मुल्लाओं से परेशान हैं, वो ईरानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए वीडियो, ये ईरानी जो हैं, ये देखिए साहब, ये यहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देखिए, आपको पता लग जाएगा। दे आर सेलिब्रेटिंग, दे आर वेरी हैप्पी, और ये मुबारकबाद दे रहे हैं। और किस एम्बेसी के सामने? इज़राइल, ईरानी जो हैं, इज़राइल को कह रहे हैं कि थैंक यू यार, तुमने उसको मार दिया, बहुत अच्छा करा। तो ये हाल है। मैं अच्छा कहता हूं ना आप लोगों से, ईरानी लोगों बहुत लोगों हैं, वह बहुत अच्छा, हाँ अच्छा है, बहुत लोगों हैं, वह बहुत सन का बहुत अच्छा लोगों हैं, वह बहुत लोगों हैं। यहूदी ढूंढ रहे हैं तुझे यार, तुझे ढूंढ रहे हैं यहूदी। तुमने क्या सोचा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, दे रहा है शाबाशी, ले लो। दोस्तों, बात यह है कि इजरायलियों को यह पता लग गया है, और बहुत पहले से पता है कि असली क्लेश की जड़ है वो ईरान है। और जैसा कि मैंने बताया, सीधी सीधी वार्निंग है, सीधी वार्निंग है नतन्याहू की, कि तुम ये मत सोचना कि तुम ईरान में कहीं छुपे हो तो पता नहीं लगेगा। यहां पे उल्टा ईरान जाता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और बोलता है कि नहीं, इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग करी जाए। इसी के को मुसे इसके ऊपर एक इमरजेंसी मीटिंग करी जाए कि हिजबुल्लाह को मार दिया है। उसको यही नहीं पता बेवकूफ के बच्चों को कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2-3 तो ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने इसको एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर रखा है। नोबडी लाइक्स हिजबुल्लाह, नोबडी लाइक्स ईरान। यह ईरान को बात समझनी चाहिए, यह खमेनाई को बात समझनी चाहिए। अब ये लोग उछल रहे हैं कि तुमने हिजबुल्लाह वाले को मार दिया है। अरे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो मन रही है।
दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तुम्हारे जिहाद का जो तुमने गाजर सबके मुंह में घुसा रखा है, उस जिहाद के गाजर से दुनिया नहीं चलती है भाई। हिजबुल्लाह खत्म होगा, हमास खत्म होगा, यही होना है। गेट यूज टू इट। इन्होंने बोला कि साहब, ये तो बहुत जुल्म कर दिया साहब। हसन नसरल्लाह को मार दिया साहब। जो बार्डन का जवाब आया, जो बार्डन ना बोला ठीक करा यार, बहुत अच्छा काम करा, एक कलेज कटा। ये दुनिया का रिएक्शन है। सब लोग इजराइल को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये पता नहीं कहां पे ये एक पैरेलल दुनिया में चल रहा है। ईरान और कुछ और मुस्लिम देश भी हैं इसमें। ये पैरेलल इनका एक यूनिवर्स है। इनको जो हकायक हैं दुनिया की सच्चाइयां, उससे कोई लेना देना नहीं। उसमें से एक पाकिस्तान भी है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है कि हसन नसरअल्लाह मर गया, पता नहीं, जैसे जिन्ना दोबारा कब्र से उठ के दोबारा मर के बाकस कब्र में चला गया। इतना शोक मना रहे हैं पाकिस्तानी। पता नहीं क्यों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ठीक है, इन टिपिकल यूपी लैंग्वेज, ये लोग नॉर्मल नहीं है। कुछ है इनके साथ करवाल भाई। तो दोस्तों, बात यह है कि इस्राएल ने अब मौका क्यों चुना कि हम हिजबुल्लाह के लीडर को नसर अल्लाह को निपटा दें। एक्चुअली कई हफ्तों से उस बंदे की लोकेशन इनको पता थी, लेकिन यह लोग टर्शरी टारगेट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इनको फिर मोसाद ने खबर दी, इनको यानी कि इस्राएल डिफेंस फोर्सेस को। दोस्तों, असल बात यह है कि यह अटैक करने से कुछ समय पहले बेंजामिन नेतन्याहू का एक पैगमाम आया, एक वीडियो मैसेज आया। और वो वीडियो मैसेज ये कहता है कि साहब देखिए, लेबनान में हो रही है भारी बमबारी, और आप लेबनान के रहने वाले लोग, बैरूट के रहने वाले लोग, आप लोग निकल लो। आप लोग निकल लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम किसी बेगुनाह मासूम को मारें। आप लोग निकल लो। साफ साफ इजराइल का प्रधानमंत्री यह कह रहा है आवाम से, आम लोगों से, कि तुम निकल लो, क्योंकि ये ना हो कि इनके चक्कर में तुम निपटाए जाओ। गलती से कोई लड़ा है। और इसने ऐसा क्यों बोला नेतन्याहू ने? दोस्तों, नेतन्याहू ने इसलिए बोला क्योंकि हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने हैं, जैसे हमास के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी बंकर हैं, जितने भी हेडक्वार्टर हैं, जितने भी कम्युनिकेशन सेटअप है, वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर है। तो दोस्तों, एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 100 फ्लैट हैं, 200 फ्लैट हैं, 250 फ्लैट है। उसमें से 8-10 ले लिए हिजबुल्लाह ने। एक के अंदर बम बन रहा है, एक के अंदर मिसाइल बन रही है, एक के तम्मी सामपुम के सा आई के अंदर कम्युनिकेशन सेटअप है, एक के अंदर हेडक्वार्टर है। वहां से ये लोग इसराइल पे हमला करें, और जब इसराइल जवाबी कार्रवाई करे, फिर यह विक्टिम कार्ड प्ले करें कि इतने को मार दिया, मासूमों को मार दिया। ये छुपा ही मासूमों के बीच में। इनका मकसद यह है कि मासूम मरे। दोस्तों, ये जो हसन नसरल्लाह था ना, ये जमीन के नीचे दुबक के बैठ गया। अब पूरी पिक्चर कैसे बनती है? दोस्तों, ये देखिए, ये पूरी मूवी है। मोसाद को पता लगता है कि हसन नसरल्लाह छुपा हुआ है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। नीचे, उसके नीचे, बिल्कुल बेसमेंट के भी नीचे दुबक के बैठा हुआ है। लेकिन उनको यह पता है कि कुछ हफ्तों से बैठा है। अब यह किसी भी दिन शिफ्ट कर लेगा अपना लोकेशन, और एक बार शिफ्ट कर लेगा, फिर आपको इसको ढूंढना पड़ेगा। वहां पे इजरायली एयरफोर्स के जहाज तैयार हैं, वेट कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, और वो स्पीच देता है। स्पीच देने के बाद वो कहता है, गो, पर्सनली कहता है, आई वॉन्ट हसन नसरुल्लाह टू बी किल्ड, एलिमिनेटेड। वो ओके देता है। इजरायली एयरफोर्स को जैसी परमिशन मिलती है अपने प्रधानमंत्री के, उनके प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं, और जैसा मैंने बताया, 80 टन ऑर्डिनेंस गिराया जाता है हसन नसरुल्लाह की खोपड़ी पे। इस तरीके से हसन नसरुल्लाह को मार दिया जाता है। दोस्तों, यहां पे हाशम सिफियदीन, अब यह की फिगर बाकी है। यह नसरुल्लाह का कज़म है, और यह की फिगर बाकी है। इसको यह बोला गया है कि यह नया सेक्रेटरी जनरल यानी कि हिजबुल्लाह का हेड इसको कर सकते हैं। दोस्तों, वहां पे ईरान से क्या जवाब आ रहा है कि वी स्टैंड विद द पीपल वी लेबनान, द प्राउड हिजबुल्लाह, और वी विल असिस्ट दम। खुद तो भागा हुआ है, खुद तो भाग गया। अब यह कह रहा है, ये ना, जिसके साथ ईरान स्टैंड करता है,
वो देश भस्म हो जाता है। यही चक्कर है जिसके साथ ईरान स्टैंड करता है। ईरान कहता है हम तुम्हारे साथ खड़ा हैं। बाता है भस्म हो गया, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। मैं तो चाहता हूं ईरान जल्दी बोले हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मजा ही आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन में बोला यह एक कर्स मेजर है। अच्छा, वहां पे बड़ी खूबसूरत एक बात हो गई कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशंस में 2 मैप दिखाए। एक मैप दिखाए ईरान का और बोला यह करस है, यह बद्दुआ है, यह शराब है। और फिर इंडिया का मैप दिखा के ये बोला है जिसमें कि इजिप्ट, सूडान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, और बोला कि ये जो है ये ब्लेसिंग है, ये आशीर्वाद है, ये दुआ है, ये अच्छे लोग हैं। उसने दोनों मैप दिखाए जिसमें कि हिजबुल्लाह पाटवार के लिए दिखा। साफ सीधी उसने बात कर लिए है, अगर तुम हम पे हमला करोगे हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। फिर तुम विक्टिम कार्ड अपना प्ले करते रहना, फिर तुम इस्लामोफोबिया के गाने गाते रहना, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये नेतन्याहू ने साफ तौर पर यूनाइट। भाई, इतना क्लैरिटी और विजन इस आदमी का है। देखें क्या बोल रहा है, अगर तुमने छेड़ा तो हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने छेड़ा तो हम लाश से भी की, हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। साफ सीधी बात है। हम झेलने वाले लोग नहीं हैं कि तुमने बोल दिया, तुमने बोला ठीक है, आप सोचेंगे इसके ऊपर, देखेंगे क्या सोशी इकोनॉमिक कंडीशंस है। नथिंग डूइंग। तुमने गोली चला है, बम लगेगा तुम्हारे ऊपर। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।